टीना के ऑफिस से निकलते ही मायारा अपना काम पूरा करके घर के लिए निकल गई। रास्ते में उसने टीना के लिए नया मोबाइल खरीद लिया। घर पहुंचकर वह फ्रेश होकर रियाज को कॉल कर दिया। रियाज ने पूछा, हाय स्वीट हार्ट, घर पहुंच गई? मायारा ने पूछा। हाय, हाँ अभी अभी, तुम बताओ कुछ मिला उन लोगों के खिलाफ? रियाज बोला। अभी तक 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए मुझे ये काम दिए हुए, फिर भी तुम लोगों को अपडेट चाहिए। मायारा गुस्सा करते हुए बोली। कुछ तो हलचल हुई होगी, वहीं बता दें, रियाज ने कहा। हलचल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बात खटक रही है मुझे, वो ये कि किसी के भी चेहरे पर कोई शिकन नहीं, और तो और उनकी बड़ी बेटी, क्या नाम है उसका? हाँ, मिशा। उसने तो आज पिज्जा ऑर्डर करके खाई, वो भी शॉपिंग करके घर लौटने के बाद। रियाज की बात पर मायरा कुछ सोचते हुए बोली, इसका एक ही मतलब निकलता है, या तो इन लोगों ने जानबूझकर खुद से मिश्री को कहीं छुपा दिया है, या उन्हें किडनैपर के बारे में पता है। रियाज ने आगे बोला, तीसरी ऑप्शन यह है, शायद वो लड़की मिश्री बॉस के ताऊ जी की गोद ली हुई बेटी हो। यह सुन मायरा के गुस्से का पारा चढ़ गया और वह चिल्लाते हुए बोली, ओ गॉड रियाज, कभी तो अक्लमंदी की बात कर लो। यह कह रियाज कुछ बोलता उससे पहले मायरा ने गुस्से में तुरंत कॉल काट दिया। उसके बाद किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। आधे घंटे बाद वह टेबल पर बैठ अपना खाना खाने लगी। तभी मेन डोर खुला और आहान अंदर आया। अंदर आते ही आहान ने मायरा को अकेली बैठ खाना खाते हुए देख अपनी आंखें छोटी कर पूछा, टीना कहाँ है? मायरा ने कहा, बॉस मिस्टर ओबेरॉय के साथ डिनर पर गई। आज सुबह ऑफिस में जो बवाल मची थी वो इसी आदमी के कारण हुआ था। आहान हैरान होकर पूछा, तो फिर ऐसे आदमी के साथ टीना डिनर पर क्यों गई? मायरा ने अपने कंधे उचका दिए। रेस्टोरेंट में मिस्टर ओबेरॉय और टीना आमने सामने बैठे थे। पूरा रूफटॉप खाली था। टीना ने निकलते ही मायरा ने मैनेजर को कॉल कर बता दिया, और साथ ही साथ इटालियन क्यूजीन बनाने के लिए भी। मिस्टर ओबेरॉय ने डिशेस सर्व होते ही चहकते हुए कहा, मिस रायचंद, आपको कैसे पता कि मुझे ये क्यूजीन पसंद है? डिशेस सीम वेरी डिलिशियस। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। कह वह एक निवाला मुंह में डालते ही बोला, वाओ, टू यमी। टीना उसकी तरफ बिना ध्यान दिए बोली, आपकी फेवरेट डिशेस के बारे में मुझे नहीं पता, ये सब डिशेस मेरे लिए थे। वैसे भी आपने खाना शुरू कर दिया, सो प्लीज फिनिश देम ऑन योर ओन। यह कह टीना ने अपना स्पून और फोर्क टेबल पर पटक दिया और पीछे सरक कर बैठ गई। मिस्टर ओबेरॉय चटकारे ले लेकर खा रहा था। टीना अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठी सिर्फ आवाजें सुन रही थी, साथ ही साथ इरिटेट हो रही थी उसके बिहेवियर से। कुछ देर बाद खाना खत्म कर जैसे ही मिस्टर ओबेरॉय वॉशरूम से वापस आए तो टीना वहां से निकलने लगी। मिस्टर ओबेरॉय ने असमंजस में पूछा, आप कहां चली? कुछ खाया भी नहीं? टीना अब उसे ताना मारते हुए बोली, आपने खा लिया तो हमारी पेट भर गई मिस्टर ओबेरॉय। वैसे भी आपको बात भी नहीं करनी तो मैं जा रही हूं। मिस्टर ओबेरॉय गुस्सा करते हुए बोला, मैं कोई बुजुर्ग आदमी नहीं जो आप मुझे मिस्टर ओबेरॉय बुलाए। मेरा नाम श्लोक ओबेरॉय है, आप मुझे श्लोक बुला सकती है। टीना अब मुंह बनाते हुए पीछे मुड़कर बोली, आपके लिए मेरे पास और भी कई अच्छे नाम हैं, सुनना चाहेंगे? श्लोक एक्साइट होते हुए हां कहा तो टीना बोली, आप तय कीजिए, मुझे आपको किस नाम से बुलाना चाहिए, किडनैपर या फ्रॉडस्टर? श्लोक हल्का सा मुस्कुराते हुए नाटक करते हुए बोला, अरे आपको इतनी जल्दी पता चल गया? आई एम सच एन इडियट, जो 2 मिनट भी मिस रायचंद के सामने टिक नहीं पाया। सच अ वेस्ट। यह कहते हुए श्लोक अपनी जगह पर बैठ गया और टीना को बैठने का इशारा किया। टीना बिना बैठे श्लोक का कॉलर पकड़ गुस्से में पूछी, इतना मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत थी? श्लोक बिना गुस्सा किए उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आई लव यू। यह सुन टीना श्लोक की कॉलर छोड़ असमंजस में 2 कदम पीछे लेकर खड़ी होकर कुछ सोचते हुए श्लोक की तरफ ही देख रही थी। वहीं श्लोक टीना को ही देख रहा था। तभी टीना जोर जोर से हंसते हुए तालियां बजाकर पूछी, अगर ये सब मेरे कंपनी के साथ मर्जर के लिए है तो अभी के अभी ये झूठ बोलना बंद कर दो। श्लोक टीना के पास आकर उसकी हाथ पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए बोला,
इफ एट ऑल इट इज ट्रूथ, व्हाट वुड यू लाइक टू से? टीना उसकी आंखों में हैरान होते हुए देखकर पूछी। वाई मी? तुरंत ही खुद से जवाब देते हुए बोली, शायद इंडिया की टॉप कंपनी है इसीलिए। बट लिसन, मेरे कंपनी के अलावा बहुत सी बड़ी कंपनीज है जिससे ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा आपके ब्रांड को। श्लोक पीछे पलट कर बोला, हु केयर्स? एक्सपोजर मिलेगा या नहीं वो बाद की बात है, फिलहाल आई वॉन्ट यू। टीना श्लोक का ना समझने का बिहेवियर देख सच बोली, अगर मेरी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हो तो स्टॉप इट, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे नाम पर नहीं बल्कि मेरे नाना जी के नाम पर है। मैं सिर्फ यहां काम करती हूं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई एम ऑलरेडी मैरिड। श्लोक ने मुस्कुराते हुए पीछे पलटकर बोला, आई डोंट केयर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रॉपर्टी और इन योर मैरिज, आई जस्ट वॉन्ट यू। अच्छे से सोच कर बताना, वरना आपकी बहन वहीं पहुंचा दिया जाएगी जहां आप दूसरी लड़कियों को पहुंचाते हैं। अब मीटिंग खत्म हुआ तो हम अभी चलते हैं। टीना ये सारी बातें सुन निडाल होकर चेयर पर बैठ गई। वह मिश्री के बारे में सोच रही थी और साथ ही साथ आहान के बारे में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान को इन सब के बारे में कैसे बताएं। टीना को श्लोक के बारे में ऑफिस में पता चल गया था कि कैसे उसने सिर्फ उनके स्क्रीन्स पर स्टॉक्स की उतार चढ़ाव दिखाई थी और निकुंज ने मायरा के मोबाइल पर मिश्री को किडनैप करने वाले का तस्वीर भेजा था। वह जब रेस्टोरेंट में जा रही थी तभी उसने श्लोक के ड्राइवर को भी देख लिया था। इस वजह से टीना को श्लोक के किडनैपर होने का पता चला, जिसने अपने ड्राइवर की मदद से मिश्री को किडनैप किया। टीना अब श्लोक को क्या जवाब देगी? क्या श्लोक को टीना के पास प्लांट करने वाले उसके ताऊ जी और शिशिर थे? जानने के लिए सुनते रहिए।